नमस्कार। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई एक वर्ष ही जलद। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। परिचय। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके गुरु का नाम नरहरिदास, पिता का नाम आत्माराम और मां का नाम हुलसी था। दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से उनका ब्याह हुआ था। पत्नी प्रेम में डूबे तुलसीदास को पत्नी ने फटकारा, लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे इतनी प्रीति, उतनी प्रभु राममय होती नातव भवभीति। पत्नी के इस उपालंब से पीड़ित तुलसीदास राम भक्ति की ओर मुड़े और एक असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा बने। प्रमुख कृतियां: रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न यानी दोहावली रामायण, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, दोहावली, कवितावली यानी हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई या राम सतसई। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। इसमें राम कथा के 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और वक्ता श्रोता के शंकर पार्वती, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज, काक भिशुंडी गरुड़ जी आदि युग में है। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। चौपाई। घनघमंडन भगरजत घोरा, घनघमंडन भगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, घनघमंडन भगरजत घोरा, घनघमंडन भगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही गन माही, दामिनी दमक रही गन माही,
कल के प्रीति जता तिर नाही, कल के प्रीति जता तिर नाही, कनक मंडन बगर जत घोरा, कनक मंडन बगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, परशही जलद भूमि नियराई, परशही जलद भूमि नियराई, जता नवहि बुध विद्या पाए, जता नवहि बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिर कैसे, बूंद आघात सही गिर कैसे, कल के बचन संत सहजैसे, कल के बचन संत सहजैसे, कनक मंडन भगर जत घोरा, कनक मंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, क्षुद्र नदी भरी चलतो राई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन कल इतराई, जस थोरे हु धन कल इतराई, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, जनु जीव ही माया लपटानी, कनक मंडन भगर जत घोरा, कनक मंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, समिटी समिटी जल भरहि तलावा, समिटी समिटी जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहि आवा, जिन सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, कनक मंडन भगर जत घोरा, कनक मंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, नव पल्लव भय बिटप अनेका, नव पल्लव भय बिटक अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, साधक मन जस मिले विवेका, घनक मंडन भगर जत घोरा, घनक मंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, अर्कज वास पात बिनु भयउ, अर्कज वास पात बिनु भयउ, जस सूराज खल उद्यम गयउ, जस सूराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, घनक मंडन भगर जत घोरा, घनक मंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा,
शशि संपन्न सोहमहि कैसी, शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदंभी न कर मिला समाजा, जनुदंभी न कर मिला समाजा, घन घमंडन भगर जत घोरा, घन घमंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, कृषि निरावही चतुर किसाना, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखी अत चक्र बाक खगनहि, देखी अत चक्र बाक खगनहि, कलहि पाई जिमि धर्म पराहि, कलहि पाई जिमि धर्म पराई, घन घमंडन भगर जत घोरा, घन घमंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, विविध जंतु संकुल मही भूजा, विविध जंतु संकुल मही भूजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथि कथकी नाना, जहाँ तहाँ रहे पथि कथकी नाना, जिमि इंद्रिय मन उपजे ज्ञाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, घन घमंडन भगर जत घोरा, घन घमंडन भगर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ, समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जह तह मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही, कुल सद्धर्म न साही। कबहु दिवस महीने बड़ी तम, कबहु दिवस महीने बड़ी तम, कबहु प्रकट पतंग, कबहु प्रकट पतंग, बनसई उपजे ज्ञान जिमि, बनसई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग, पाई कुसंग कुसंग। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जता थिर नाही। शब्द वाटिका। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, घोरा का मतलब भयंकर, डरपत यानी डर रहा है, दामिनी का मतलब बिजली, दमकना चमकना, खल यानी दुष्ट। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का चित्रण करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है।
बिजली यानी दामिनी की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति यानी प्रेम स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। शब्द वाटिका। नियर आए निकट आकर, जथा यानी जैसे, नवही यानी झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बुध यानी बुद्धिमान, आघात प्रहार, खल यानी दुष्ट। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। भूमि परतभा ठावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। शब्द वाटिका। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई का मतलब तोड़कर, थोरे हो थोड़े से, ढाबर का मतलब मटमैला, लपटानी लिपट जाते हैं, खल यानी दुष्ट। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भर गई है। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी हो जाने पर अभिमानी हो जाते हैं। यहाँ बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि शुद्र जीव माया यानी लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महुजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जिमी जैसे, पही के पास, जलनिधि यानी समुद्र, महु में, अचल यानी स्थिर। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि यानी ईश्वर को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, पंथ यानी पथ, जिमी जैसे, विवाद यानी विवाद, लुप्त यानी गायब, सद यानी अच्छे। पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चौपाई। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। शब्द वाटिका। दादुर यानी मेंढक, वेद यानी वेद, बटु यानी बालक, भय यानी हुए विपट, वृक्ष विवेका विवेक प्राप्ति से मिलने वाला आनंद। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान
प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात भिनु भयहु, जस सूराज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शब्द वाटिका। अर्क यानी मदार, जवास जवास का पेड़, भयहु हुए, खल यानी दुष्ट, उद्यम यानी कार्य, धुरी धूल, जिमी जैसे। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बना जाता है, वह धर्म को भूल जाता है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभी न कर मिला समाजा। शब्द वाटिका। ससी यानी चंद्र, सोह यानी शोभायमान, मही यानी धरती, निसी यानी रात्र, खद्योत यानी जुगनू, दंभिन यानी घमंडियों, कर यानी हाथ। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे शोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नहीं, कलही पाई जिमी धर्म पराही। निरावही यानी खरपतवार निकालना, बुध यानी बुद्धिमान, माना यानी सम्मान, चक्रवाक चक्रवाक पक्षी, खग पक्षी, जिमी जैसे, पराही भाग जाना। चतुर किसान खेतों को निरा रहे, निराई घास आदि को खेत से निकालना। जैसे विद्वजन मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजाबाड़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। शब्द वाटिका। मही पृथ्वी, भ्राजा शोभायमान होना, पथिक यानी राही, जिमी जैसे, थकी थककर। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यहाँ वहां थककर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। शब्द वाटिका। मारुत हवा, बिलाही बिखरना, नसाही नष्ट होना, जिमी जैसे, कपूत कुपुत्र। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है जिससे बादल वैसे गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबड़ित तम, कबहु प्रकट पतंग। बनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। शब्द वाटिका। निबिड़ घना, तम
अंधकार, पतंग, सूर्य, बिन सही नष्ट होना, संग यानी संगत। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत: नदी, समुद्र। 2. निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता, खल के वचन संत सह जैसे। 2. कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है: 1. दादुर को बटू समुदाय कहा है। सज्जनों के सद्गुण को सिमटी सिमटी जल बरही तरावा कहा गया है। जोड़ियां मिलाइए: असमूह, बसमूह। दमकती बिजली यानी दुष्ट की मित्रता। 2. नव पल्लव से भरा वृक्ष यानी शशि संपन्न पृथ्वी। 3. उपकारी की संपत्ति यानी साधक के मन का विवेक। 4. भूमि की यानी माया से लिपटा जीव। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द: बादल, घन यानी जलद, ग्रह, मही, पतंग। उपग्रह के लिए आया पद्यांश में शब्द शशि। पेड़ के लिए आया पद्यांश में शब्द बिटप। पौधा, इसके लिए आया हुआ पद्यांश में शब्द अर्क जवास। पत्ते, इसके लिए आया हुआ पद्यांश में शब्द पात। उपयोजित लेखन: कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका अर्थ है दूसरों का हित करना, दूसरों को मदद करने से बढ़कर कोई और धर्म नहीं। प्रश्न 2आ कविता का विश्लेषण निम्न मुद्दों के आधार पर कीजिए। रचनाकार का नाम गोस्वामी तुलसीदास। रचना की विधा महाकाव्य के किष्किंधा कांड का अंश। पसंद की पंक्तियां: सिमटी सिमटी जल बरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। पंक्तियां पसंद होने का कारण: बूंद बूंद से जैसे तालाब भरता है, वैसे ही एक एक अच्छे गुण चले आने से व्यक्ति सज्जन बनता है। रचना से प्राप्त संदेश: वर्षा ऋतु में होने वाले सुंदर परिवर्तनों के वर्णन के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों के व्यवहार को दर्शाया है। सीता हरण के बाद श्री राम की व्याकुलता का परिचय करवाया है। संत और दुष्ट के बीच का अंतर बताने का कार्य किया है। धन्यवाद। श्री सतीश मारुति गुरव, सहाय्यक शिक्षक, सांगरूळ शिक्षण संस्था सांगरूळ, तालुका करवीर, जिल्हा
कोल्हापुर।